क्या है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले ये बोल रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें लेंथ निकालने बोल रहा, आपके पास एरिया नहीं निकालने बोल रहा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम रीड कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सबसे पहले इसको निकालिए, ठीक है। पहले क्या करना है, एरिया निकालना है। अभी आप बताइए कि ये कैसा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है? स्केलेन किसे बोलते हैं? हर एक साइड क्या है, अलग अलग है, और अगर हर एक साइड अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलेन, है कि नहीं? तो एक ऐसा ट्रायंगल हुआ, स्केलेन हुआ। अब आपके पास ट्रायंगल मिला कैसा, मान लीजिए कि ट्रायंगल ABC नाम का है। इसमें A का वैल्यू 35 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 54 सेंटीमीटर और ये 61 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल, ये स्केलेन ट्रायंगल है, ये बनाए, इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। ये स्केलेन ट्रायंगल है और स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। ये होगा एरिया निकालने का। जहाँ पे S क्या होता है, तो S होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अब इसको कीजिए जल्दी। आपके पास क्या क्या दिया हुआ आप देख लीजिए। ट्रायंगल दिया हुआ आराम से, है कि नहीं? आपको एरिया निकालने बोल रहा है, और एरिया निकालने के लिए आपके पास तो एक ही फॉर्मूला बताएं, हीरोन्स फार्मूला। और अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग एरिया पूछे तो पहले इसका निकालिए, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला यूज करके सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे? वही तो बोले थे उस दिन, आप गप कर रहे थे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। अभी एक साइड A है, एक साइड A, एक साइड A, लीगली A वाला छोटा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। क्या बोले? सेमी पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, या तो इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब होता है, आप सोचिए कि यहाँ से आप चले, ठीक है, इस जगह से चले हैं, इधर से होते हुए जाएंगे, इधर से होते हुए जाएंगे, यहाँ पे फिर से आएंगे, तो कितना आपको डिस्टेंस तय करना होगा? तो आप देखेंगे 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर इधर तय करना होगा, इधर 35 सेंटीमीटर तय करना होगा। तो ओवरऑल कितना तय किए, कैसे निकालेंगे? तो A प्लस B प्लस C, ठीक है। मान लीजिए कि ये A है, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, ठीक है। हाँ, इस सबको जोड़ के बताइए कितना है, जल्दी जोड़िए, जोड़ के बताइए तो कितना है? A प्लस B प्लस C, क्या बोले? 150। देखिए, जोड़िए, ठीक है, पहले जोड़िए इसको, उसके बाद ही बताएंगे।
देख लीजिए साइड जो जो दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और 35 सेंटीमीटर। जल्दी निकालिए इसको। 150 है कि नहीं? तो अभी सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए का वैल्यू 54 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 61 और सी का वैल्यू 35। ओवरऑल जोड़े तो 5 5 10 का 0, 6 3 9 5 14 1 15, 155 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। इसका कोई आपका रोल नहीं है अभी, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर बटे 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर बटे 2 है। अब देखिए पेरीमीटर आपके पास कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर है 150 बटे 2, तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू आपके पास निकल गया। निकाले? इसको निकालिए जल्दी। एक ही क्वेश्चन को बार बार बता रहे हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। इसको जल्दी बनाइए। नहीं आया? देखिए आपके पास ए का वैल्यू कितना है? तो ए इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना है? 61 सेंटीमीटर, और सी का वैल्यू कितना है? 35 सेंटीमीटर। यही है, ठीक है। ए बी सी मान लिया ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए एस का वैल्यू कितना है? 75 है कि नहीं? तो एस का वैल्यू हो गया 75 इंटू एस माइनस ए, तो 75 माइनस ए का वैल्यू है 54, तो 54 यहाँ पे लिख दिए, इंटू एस माइनस बी, तो 75 माइनस 61 इंटू एस माइनस सी, तो 75 माइनस 35, और ये एरिया जब भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कितना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, हाँ अब माइनस करके लिखते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो 75 का तो 75 हो जाएगा, ए ब्रैकेट के यहाँ पे क्या है? इंटू है, तो इंटू लगा दी। 75 में 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 5 में 4 था 1, 7 में 5 था 2, 21 है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे 75 में 61 जाएगा तो 14, और 75 में 35 जाएगा तो 40, इतना ही बचेगा। ये आएगा वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कीजिए, आपको बोले भी थे उस दिन फैक्टराइज करने के लिए। तो 75 का फैक्टराइज करेंगे तो पहले 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 और 5। 21 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 7, 14 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 7, और 40 का फैक्टराइज करेंगे तो 2, 20, 2, 10, 2, 5, इतना ही है, ठीक है। अब देखिए 75 इसको लिखेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, है कि नहीं? क्या चीज यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7 21 का, 2 इंटू 7 14 का, और 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5।
आज फिर नहीं समझ में आएगा अनुष्का, आज फिर नहीं समझ में आएगा। आ गया? अभी बनाएंगे आपका एग्जाम। ज्योग्राफी क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? मैथ का क्वेश्चन लाने बोले थे, लाए थे? मैथ का, फिजिक्स का, हाँ किसी का भी क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पेयरिंग कीजिए, है कि नहीं। आपका एरिया किस में आया, रूट में आया है। अब देखिए ये 2 को 5 मिलके बाहर निकल जाएगा, तो ये आया 5 बाहर निकल गया। ये 3 और ये 3 मिलके बाहर निकल जाएगा, तो 3 भी बाहर। ये 7 और ये 7 मिलके बाहर निकल गया, तो एक साथ। 1 2 और 1 2 मिलके 2 बाहर निकल गया, और ये 2 और ये 2 मिलके अब बचा लास्ट में 5, है कि नहीं। तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकलेगा, तो 7 21 पंचे 105 गुना 4, तो 420 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन तो आपको था कि एरिया निकालना, एरिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। लेकिन दूसरा एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, ठीक है। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ए वाला ऊंचाई, ए और ए 3 आपके पास एल्टीट्यूड है, उसमें बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट निकालना। ये कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट जब भी बोलेगा तो उसके वो वाला हाइट को लॉन्गेस्ट हाइट कहेंगे जिसका बेस सबसे छोटा हो। बताइए बेस सबसे छोटा किसका है, 35 का। अगर बोलता यहीं पे क्वेश्चन लॉन्गेस्ट के जगह पे बोलता शॉर्टेस्ट वाला निकालो, तो ये कौन सा हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है। जब भी होगा फिर से एक बार सुन दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा आपको कि ये हाइट निकालने के लिए, ए वाला हाइट, ठीक है। आपके पास 3 हाइट होता है, 3 वर्टेक्स से 3 हाइट निकलता है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि शॉर्टेस्ट हाइट, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा हाइट किसका होगा, तो सबसे छोटा हाइट उसका होगा जिसका बेस सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे बेस सबसे बड़ा किसका है, 54 बड़ा है कि 61 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 61 बड़ा है। तो यहाँ से जो दूरी आएगा ना, बी से यहाँ तक का जो दूरी आएगा बेस पे, वो सबसे छोटा होगा। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट, है कि नहीं। लॉन्गेस्ट के लिए आपके पास बेस कौन सा होना चाहिए, 35। ये बात को समझना हो, ठीक है। आपसे क्या पूछा, ये हाइट पूछ रहा है, एरिया पूछता तो कोई दिक्कत नहीं था, एरिया आराम से निकाल लेते, ठीक है। क्या चीज नहीं दिख रहा वहां से, नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, कौन वाला नहीं समझ में आ रहा है बोलिए। 3 × 5 × 5 × 3 × 7 × 2 × 7 × 2 हो गया। क्या बोले, अभी पूरा बनाएंगे, अभी पूरा बनाए नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आपका यहाँ तक खत्म हुआ, ए वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद बोलेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको लिख लिए, मिटा दें, लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। क्या बोले, नहीं दिख रहा है, क्या करें इसके लिए।